हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की जो पढ़ाई होगी वो गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स के बाद क्यूमर्स की हत्या करना और खिलजी वंश का स्थापना होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुलाम वंश के आखिरी शासक जो था क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। हत्या करना, शासक बनना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं थी। तो आइए हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश जो शब्द है ये कहाँ से आया? तो भारत में आने वाले अफ़गानिस्तान से जो लोग थे उस समय वहाँ के लोगों को एक खिलजी वंश कहा जाता था, खिलजी कहा जाता था। वहीं से ये शब्द आया हुआ है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की बात की जाए, 1290 से 1300 बीच के समय के कार्यकाल को खिलजी वंश कहा जाता है। खिलजी वंश में काफ़ी ऐसे खिलजी शासक आएंगे, अपना कार्य करेंगे और चले जाएंगे। जो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने था। इसके समय की बात की जाए कि इसके कार्यकाल कितने था, तो 1290 से लेकर 96 के बीच के कार्यकाल को खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था। इसकी जीवन की जो शुरुआत थी, ये शुरू से ही राजा नहीं थे। इसके जीवन की शुरुआत राजा जो पहले थे उसमें ये छोटे मोटे सैनिक के तौर पर काम करता था। धीरे धीरे मेहनत के बदौलत इसने राजा बना। जब राजा ये बना था उस समय इसकी उम्र जो थी 70 वर्ष थी। तो इसने जीवन की शुरुआत सैनिक के रूप में किया था। ये अपनी योग्यताओं के बल पर सर ए जहांदार, एक शासक में पद होती थी, अलग अलग पद होता था। तो सर ए जहांदार की पद जो थी ये अपने मेहनत के दम पर उस पद को ग्रहण किया था। जब ये सुल्तान बना तो इसकी उम्र 70 वर्ष थी। अब बताइए, 70 वर्ष के राजा होगा तो काफ़ी दिन तक शासन करेगा। तो इसका भतीजा ही जलालुद्दीन खिलजी हत्या कर दिया। भतीजा भी है और दामाद भी था। दामाद मतलब कि मुस्लिम धर्म में अगर माँ दूसरी हो तो उसके लड़की के साथ शादी निकाह किया जा सकता है। तो ये दामाद भी था और भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको बोला कि आप साउथ में जाइए, दक्षिण की तरफ जाइए और वहाँ से अपार धन लूट कर लाइए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत क्रूर शासक था, बहुत घमंडी। दारू पेनायासी करना, मजनूगिरी करना सब उसके जिम्मे था। कोई उसमें ऐब थी नहीं, बची हुई ऐब नहीं थी। इसने भेजा, उसने अपार धन दौलत लूट कर लाया। अब लूट कर लाने के बाद मांसाहारी इंसान ये जलालुद्दीन खिलजी उससे हिसाब मांगने लगा। उसको आया गुस्सा और इसकी हत्या कर दिया। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बना। ये शासक जब बना था तो 1296 से लेकर 1316 तक का ये शासक था। बहुत काफ़ी लंबे समय तक ये कार्यकाल किया था। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि बहुत क्रूर शासक, बहुत घमंडी, विश्व विजेता बनना चाहता था। किसी ने बता दिया था कि सिकंदर की तरफ आप भी बन सकते हो। तो विश्व विजेता सिकंदर को आप सुना जाता है, अलेक्जेंडर विश्व विजेता। तो सिकंदर जो था विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि सिकंदर जब शासक था तो उस समय जितने भी देश थे उसके नज़र में, उसके हिसाब से वो काफ़ी देशों पे अपने वर्चस्व या कब्जा कर चुका था, शासन जीत चुका था। इस वजह से उसे विश्व विजेता कहा जाता है। तो इसका भी यही ख्वाहिश थी कि हम भी विश्व विजेता बने। तो इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का पद का मान्यता दिया। खलीफा का मुस्लिम धर्म में एक पद होता है जो कि इसके महत्वपूर्ण भूमिका है पद का। तो उसने खलीफा के पद का मान्यता दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। उसके बगल में इसने भी अलाई मीनार बनवाने के लिए कहा। अपने इंजीनियर को लाया, इकट्ठा किया, भाई इससे बढ़िया बनना चाहिए क्योंकि हम तो उससे ज़्यादा ताकतवर शासक हैं। इसकी सफलता नहीं मिल पाया तो उसने वहीं पर छोड़ दिया, जिसका नाम है अलाई मीनार बनवाया था। लेकिन छोटा हो रहा गया, छोटे होने के कारण छोड़ दिया। इसने अपने शासक जब बना था तो इसके घोड़े जितने भी घुड़सवार थे उनसे ये बोला कि आप युद्ध करोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे कि हमारा घोड़ा किधर है या दूसरे के घोड़ा हमारे कितने हैं। तो इसने घोड़ा दागने की परंपरा चलाई कि घोड़ा भाई बनाओ और घोड़ा के पछवाड़े पे एक तरीके से इस तरीके से मोहर लगा दो कोई, ताकि पहचान में आए कि हमारा घोड़ा है।
तो इसने घोड़ा दगवाने की भी परंपरा चलाया। शासक जब बना तो बनने के बाद 4 घोषणाएं किया। शासक जब बन गया, लगा कि नहीं हम शासक बन गए, अब हमारी बात मानने के लिए सब राजी होंगे। इसने 4 घोषणाएं किया। क्या घोषणाएं? पहला घोषणा जो है अस्थायी गुप्तचर की देख रेख कर भैया कौन क्या कर रहा था बढ़िया से, तो अस्थायी गुप्तचर की स्थापना किया। फिर दूसरा जो था, जैसे कि आपके दादा पिताजी किसी ब्राह्मण को दान दिए थे या कोई और कहीं पर दान दिया हुआ भूमि था, तो दान दिया हुआ भूमि को ये बोला कि आप दान दिया हुआ जिसके पास भूमि है वो सरकारी भूमि में परिवर्तन कर दे। तो बताइए कितने दुख की बात होगी कि एक दान में मिला हुआ भूमि अब सरकारी भूमि में परिवर्तन होगा। तो इसने घोषणा किया। तीसरी जो घोषणा थी, जो कि कतई इसके लायक नहीं था, मद्यपान धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। दारू पीना, अब पद्मावती के लिए युद्ध करना इसके लिए परंपरा था, लेकिन इसने क्या किया कि हम धूम्रपान पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि धूम्रपान नहीं करना है। इसने गया था युद्ध करने के लिए राजस्थान में, अब पद्मावती को देख लिया, ससुर पगला गया था। तो छोटे त्योहारों पर भी और अमीर से मिलने वाले व्यक्तियों को प्रतिबंध लगा दिया कि अमीर व्यक्ति भाई एक दूसरे से नहीं मिल सकते, और छोटे मोटे जो त्यौहार है बहुत पैसा वैसा खर्च हो रहा है, आप छोटे मोटे त्योहारों को हटाइए। जब ये सब करने के बाद इसने 4 प्रमुख कर मतलब होता है सीधी से आप समझ जाइएगा टैक्स, किसी वस्तु पर लगाया गया पैसा टैक्स। एक जजिया कर था। जजिया कर जो था टैक्स था वो जैसे कि कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं है, गैर मुसलमान मतलब मुस्लिम व्यक्ति को छोड़कर जितने भी व्यक्ति हैं उस पर टैक्स लिया जाने वाला कर को गैर मुस्लिम टैक्स कहा जाता है। तो गैर मुस्लिम टैक्स हो गया जजिया कर। फिर इसने ज़कात लगाया। ज़कात और खैरात अभी भी मुस्लिम धर्म में त्योहारों में चलता है कि ज़कात खैरात आप निकाल दीजिए कमाई के हिसाब से। तो ज़कात जो है यह मुसलमानों की आय पर, कोई मुसलमान व्यक्ति है जो किसकी आय कमाई जितनी है उसके हिसाब से ये कर निकालते थे, टैक्स निकालते थे देने के लिए। उसके बाद ये खैरात, यह मुसलमानों की भूमि पर मुसलमान व्यक्ति जो थे, मुस्लिम जो थे, उनके पास जो भूमि अर्जित था, जो खेती बाड़ी करते थे उसके हिसाब से ये टैक्स निकालते थे कि भाई निकालो, नहीं तो क्या पता राजवा पागल है अलाउद्दीन खिलजिया। सच में ये पागल था ही। पद्मावती के लिए इसने भाई 6 महीने राजस्थान में रुक गया था लड़ाई करने के लिए, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो इसने खैरात भी टैक्स लगाया। खुमस कर या टैक्स उसको कहा जाता है कि इसके समय में जो सैनिक लोग थे, सैनिक टुकड़ियों में जो बटे हुए थे, वो जो कहीं से धन दौलत अपार धन दौलत लूट कर लाते थे, तो इसका कहना था कि आप हमारे ही शासनकाल में ला रहे हो तो कुछ हमारा भी टैक्स बनता है कि आप लोगों से वसूला जाए। तो यह किसी को छोड़ता नहीं था, उस सैनिकों से भी इसने खुमस नाम का टैक्स लिया। फिर इसने मकान जो लोग बनाते थे मकान पर टैक्स लेता था, उस टैक्स का नाम था खरे। भैंस गाय बकरी भेड़ मवेशी चराने वाला जो भी था, बोका बकरी, तो उस पर चराने के लिए एक चरगाह होती थी। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर चरा लोगे, कहीं घास रहेगा चरगाह रहेगा तभी तो चराओगे। तो जो चरगाह था उस चरगाह पर लोग गाय भैंस बकरी जो भी चराते थे उस पर लिया गया टैक्स का नाम था चरी नाम का टैक्स। इस तरीके के क्रूर शासक था। इसके जो सेकेंड वीडियो जो आएगा इसके और बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि अभी ये अलाउद्दीन खिलजी इतना कम समय में ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व विजेता कहा जाता है तो इसका और ही इतिहास होगा। तो सेकंड वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगा। इसके लिए धन्यवाद। आप ज़रूर वीडियो देखें और प्यार दुलार दें।